जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैट बॉक्स में बस यस लिख दें ज़रा, आवाज़ आ रही है तो। चलें, ठीक हो गया। ओके। अच्छा जी, आज की जो हमारी क्लास है वो है प्रोडक्ट हंटिंग की। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। अब जो चीज़ें थी, अच्छा सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आज की क्लास एंड होने पे क्वेश्चन आंसर्स नहीं लूँगा मैं। उसकी वजह ये कि आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी होगी, और अगर क्वेश्चन आंसर्स करने लग गए तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, रात के 1-2 बज जाते हैं फिर। जो कल का सेशन होगा हमारा वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का होगा। जो भी आप लोगों के सवाल जवाब हैं वो मैं कल आप लोगों के इंशाल्लाह लूंगा। कल हम लोग प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो आप लोगों के जो मसले होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, कल मैं उन सारी चीज़ों को देखूंगा। और आज की क्लास से रिलेटेड भी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग नोट डाउन कर लें। कल हम लोग स्पेशल सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की क्लास करेंगे ताकि सब लोगों को मौका मिल जाए जो उनको मसले हैं वो पूछने का। तो आज की क्लास के बाद हम लोग ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन नहीं करेंगे। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग कर लिया, सॉरी अकाउंट क्रिएशन कर लिया है, अंडरस्टैंडिंग सेलर सेंट्रल हो गया है। अब थोड़ा सा हम लोग चीज़ों की तरफ जाएंगे। शायद आप लोगों को थोड़ी मुश्किल लगने लग जाए, लेकिन सीखते जाएं और बार बार रिपीट करें इन सेशंस को, इनकी रिकॉर्डिंग्स देखें ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें। बार बार देखेंगे, जितना देखेंगे उतना ज़्यादा चीज़ों में परफेक्ट होंगे। आज जो प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास है या प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं इसे, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अमेजोन पे अब हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो गया, हमने समझ भी लिया सारा कि अकाउंट के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। अब अच्छा प्रोडक्ट कैसे ढूंढ सकते हैं, अब हमने बेचना क्या है उसके ऊपर, अब पैसा कैसे कमाना है, अब वो देखेंगे कि हम लोग उसके ऊपर क्या, हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है हमने। क्योंकि जब एक्सपीरियंस नहीं होता तो चीज़ों को जब करते हैं लॉस होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिस्टम खराब है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों की रिसर्च अच्छी नहीं है। तो रिसर्च अच्छी करने के लिए ये जो आज हम लोग जो तरीके देखेंगे, इन तरीकों पे मैं प्रोडक्ट अपने लिए भी हंट इन्हीं तरीकों पे करता हूँ जो मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा। हम लोग सारी हंटिंग मैनुअल करेंगे। मैनुअल करने के बाद देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरह अच्छा प्रोडक्ट निकालना होता है। तो चलते हैं। सबसे पहले तो दो चीजें हम लोग समझ लें कि होलसेल और प्राइवेट लेबल, इन दोनों में फर्क क्या होता है, ये दोनों क्या चीजें होती हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ जी। हम लोग अमेजोन की वेबसाइट पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक अदर टर्म है जिसमें नॉन ब्रांडेड आइटम्स आती हैं अमेजोन की तरफ से, उसको मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ गई, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट अगर आप लोग देखें तो एक तो इसके ब्रांड नेम में अदर आ रहा है, ठीक है। दूसरा, इस प्रोडक्ट को 21 लोग इसको सेल कर रहे हैं। 21 लोग इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं जो प्राइस कम रखेगा। कल किसी ने पूछा था बाय बॉक्स क्या होता है, तो ये जो होता है ना, इसको बाय बॉक्स कहते हैं। ये जो है ना सारा, इसको बाय बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बाय बॉक्स इस बंदे के पास है, तो ये चीज बाय बॉक्स कहलाती है। अब 21 बंदे जो है ना वो आपस में लड़ रहे हैं, ऑब्वियसली जिसकी प्राइस सबसे कम होगी उसको बाय बॉक्स मिलेगा और उसकी सेल होगी। तो जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जो होलसेल होता है ना, उसमें इस तरह के चैलेंजेस आते हैं हमें। नो डाउट कि हम लोग अभी चाहें अगर, तो इस प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे लिस्ट करें। अगर हमें पता है ये प्रोडक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ से मिल रहा है, इस प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे लिस्ट करें। लिस्ट करने के बाद हम लोग हमें इसके ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे और हमारी सेल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ बताई नहीं जाती वो ये है कि आप कितने पैसे इसमें कमा सकेंगे, ठीक है। सबसे जरूरी होती है कैलकुलेशंस। आपकी कैलकुलेशंस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपने क्या आप इसमें से कमा रहे हैं। क्योंकि लोग अक्सर, मैंने होलसेल करने वालों को देखा है, उनके एक एक दिन के 300-400 ऑर्डर्स होते हैं, वो इस चीज़ पे बहुत खुश होते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में बच क्या रहा है, हमें आ क्या रहा है, जेब से तो नहीं जा रहा। तो हमें देखना होता है कि हम लोग अगर एफबीए कर रहे हैं तो एफबीए की फीस कितनी लग रही है, अमेजोन हमसे रेफरल फीस क्या चार्ज कर रहा है, हमने स्टोरेज फीस कितनी पे करनी पड़ रही है, अमेजोन आपसे जो एफबीए पे और रेफरल पे वैट चार्ज कर रहा है वो कितना है। तो हमारे पास सारा कुछ कर करा के हमारे पास क्या आता है, ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो होलसेल में ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो होलसेल देखें, आसान काम ज़रूर है। मैं सबको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, होलसेल के जब मैं
फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि एक प्रोडक्ट कोई भी नॉन ब्रांडेड, जैसे हमने अदर टर्म को सर्च किया है, इसी तरह आप लोग सर्च करके कोई भी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट निकालें, उसको अपने अकाउंट पे लिस्ट करें। लिस्ट करने के बाद बेशक एक दो यूनिट्स उठा लें, कहीं से भी आपको मिलते हैं, उठा के उसकी शिपमेंट बनाएं, शिपमेंट बना के उसको अमेजोन के वेयर हाउस में दे के आएं। और बेशक वो लॉस में सेल कर दें, 2 4 5 दिन अगर एक पीस पे आपको लॉस भी होता है कोई बात नहीं, ये सारे प्रोसीजर से आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो पाकिस्तान से हैं, ऑब्वियसली वो एफबीएम तो नहीं कर सकते, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका यहाँ पे मौजूद होना जरूरी है। तो एफबीए का ऑप्शन उनके पास बचता है, वो एफबीए कर सकते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। उसमें वो क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान बैठे हुए आप, अब ये प्रोडक्ट है, आप ये प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे लिस्ट करेंगे, लिस्ट करने के बाद आप इसकी शिपमेंट बनाएंगे, शिपमेंट बनाने के बाद इसके जो लेबल्स निकलेंगे, जो भी यहाँ पे आप अगर कोई थर्ड पार्टी वेयर हाउस सर्विसेज ले रहे हैं, हम भी थर्ड पार्टी वेयर हाउस सर्विसेज देते हैं, अगर आप हमारी भी ले रहे हैं तो हम आपने हमें सिर्फ लेबल्स भेजने हैं, हमने वो लेबल्स आपके प्रोडक्ट पे लगा देने हैं। और जो भी स्केड्यूल्ड टाइम होगा अमेजोन, यहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अमेजोन पे सामान पहुंचाने के लिए, तो जो भी हमें डेट्स मिलेंगी उस डेट पे आपका सामान वहां पे पहुंच जाएगा। तो एटलीस्ट आप लोग एक सिस्टम से गो थ्रू हो जाएंगे, कैसे शिपमेंट बनी, कैसे आपका स्टॉक लाइव हुआ, कैसे सेल हुआ। तो ये एक जरूर आप लोग करें, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है, अभी हमारी क्लासेस आगे शिपमेंट क्रिएशन वगैरह की भी है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा शिपमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत सिंपल स्टेप है। तो ये प्रोडक्ट जी होलसेल का प्रोडक्ट है। अब मैं अगर देखूं इस बंदे को, मैंने उस बंदे के जो सेलर था उस पर क्लिक किया है, ठीक है। अब यहाँ पे चले जाते हैं इसके स्टोर में। तो अब ये सारी प्रोडक्ट्स वो बेच रहा है जो होलसेल की प्रोडक्ट्स हैं, जो नॉन ब्रांडेड हैं, जो आप भी सेल कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हम लोग कितनी सारी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे निकल के आ गई हैं, जो हमें यहाँ पे नजर आती हैं, हम लोग वो उठाएंगे, उठा के बेच देंगे। मैं इसको सपोज कर जी, मैं इसको देख लेता हूँ। अब लिखा तो यहाँ पे हुआ है ब्रांड नेम, ठीक है। अब इसको सिर्फ यही बंदा सेल कर रहा है, मतलब कि ये नॉन ब्रांडेड नहीं है, हम लोग कोई और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इसको उठा लेते हैं। 5 लोग इसको सेल कर रहे हैं, और कोई प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग। इसको 32 लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग, ये होलसेल का प्रोडक्ट होता है। अब प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट कौन सा, अब जो होलसेल का प्रोडक्ट होता है वो तो आप सेल कर सकते हैं, ठीक है, उस पर अमेजोन आपको कुछ नहीं कहेगा, लिस्ट करने देगा, आप लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट लेवल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो लोग सिर्फ एक बंदा सेल कर रहा है, और जो ब्रांड्स हैं, अगर आप उनकी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना अपने अकाउंट में, तो वो आपको स्ट्राइक जो है उस पे आपको स्ट्राइक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की स्ट्राइक आ जाएगी, और आपका अकाउंट भी रिस्क पे चला जाएगा, और आपकी लिस्टिंग भी रिमूव हो जाएगी। जो स्टॉक आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजा होगा, अमेजोन उसको भी रोक लेता है अक्सर। अब हम लोग चेक करते हैं जी, कोई ब्रांड की प्रोडक्ट देख लेते हैं, स्प्रे बॉटल खोल लेते हैं जी। ले मैं इसको ओपन करता हूँ जी। अब देखें जी, सल्फर ब्रांड है ये। नीचे एक ही दो बंदे हैं बेसिकली सेल करें, इसी ने दूसरे बंदे को राइट्स दिए होंगे। अब मुझे अगर मेक श्योर करना है कि यार ये कहीं ब्रांड वाकई में तो नहीं है, या ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, मैं वो कैसे चेक करूंगा? मैं क्या करूंगा, मैं इसका जो स्टोर नेम है ना, यहाँ पे एक वेबसाइट है जी, मर्केरिया.com। ये आप लोग उस दिन पूछ भी रहे थे, तो मैंने यहाँ पे ये बताया था, मर्केरिया.com पे जाके हम लोग चेक करते हैं बेसिकली कि जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड है या नहीं। एक मिनट जरा ठहरिएगा। तो ये ना मैं लिंक चैट में भी डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं उसका ब्रांड नेम लिखूंगा, सल्फर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा ये किधर है जी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये रहा। सर्च करूंगा जी इसको। अब देखिए, वो मुझे बता रहा है कि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, इस क्लास में रजिस्टर्ड है, इस बंदे के नाम पे ये ट्रेडमार्क है। तो इट्स मीन के इसने ब्रांड रजिस्ट्री की हुई है। अगर मैं इस बंदे का प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा तो ये मुझे स्ट्राइक मार देगा,
और मेरा अकाउंट रिस्क पे आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपना ट्रेडमार्क जो होता है जो भी लिस्ट करने जा रहे हैं, अगर आप होलसेल में करने जा रहे हैं या आर्बिट्राज कर रहे हैं कुछ भी, तो यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ऐसे पता चलता है कि जी ये कोई ब्रांड है या नॉन ब्रांड है। तो ये फर्क है दोनों में, प्राइवेट लेबल में और होलसेल में। अब चलते हैं जी स्लाइड्स की तरफ। अच्छा, अब प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना वो बहुत सारे तरीके हैं, हर बंदे ने अपना तरीका भी बनाया हुआ है, बस रिजल्ट अच्छे निकलने चाहिए जो भी तरीके होते हैं। अब जो तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं उन पे बात करेंगे। एक तरीका है जी प्रोडक्ट हंटिंग वाया कीवर्ड रिसर्च। हम कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, आगे अल्फाबेटिकली चलते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं, तो अमेजोन हमें सजेशंस देता है। अब अमेजोन या कोई भी सर्च इंजन हमें उन चीज़ों की सजेशन देता है जो चीज़ें ज़्यादा सर्च हो रही होती हैं। अगर मैं गूगल पे चला जाता हूँ तो गूगल पे मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, तो मुझे जो नीचे सजेशंस मिलेंगी, जो गूगल पे ज़्यादा लोग चीज़ें सर्च कर रहे हैं उनकी मिलेंगी। ऐसे ही अमेजोन पे भी है। तो एक तरीका ये है कि हमें पता चल जाता है कि लोग ज़्यादा सर्चिंग किस चीज़ की कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें आइडियाज़ मिलते हैं। नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड होता है कि हम लोग सर्च बॉक्स में जाते हैं, अभी हम लोग सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। नेगेटिव का साइन डालते हैं, नेगेटिव का साइन डालने के बाद आगे 7-8 रैंडमली हम लोग वर्ड्स लिख के एंटर करते हैं, तो अमेजोन हमें एक जो चीजें ज्यादा सेल हो रही होती हैं वो हमें निकाल के दे देता है। बेस्ट सेलर लिस्ट, जो बेस्ट सेलर होते हैं वहां पे हम लोग जाके अपना जो भी हम लोगों ने कैटेगरी में काम करना होता है उस कैटेगरी में हम लोग प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। अच्छा, एक और जरूरी चीज ये है कि जब भी आप लोगों ने अमेजोन पे काम स्टार्ट करना है ना, तो देखें स्टार्ट के जो स्टेप हैं वो जरूरी होते हैं। आप लोग एक अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें कि आपने इस कैटेगरी में काम करना है। उससे होता ये है कि अब सपोज अगर आपने एक पेट सप्लाईज में चले गए हैं, एक प्रोडक्ट आपने होम एंड किचन में कर दी है, एक आपने स्पोर्टिंग गुड्स में कर दी है, एक किसी और में कर दी है। अब कल को आपको मसला क्या होगा, कल को आपको ये मसला होगा कि अब अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, तो अब ये आपकी चार की चार जो प्रोडक्ट्स आपने किए हैं ये एक ही क्लास के अंदर फॉल नहीं करेंगी। आपको चार डिफरेंट क्लासेस रजिस्टर्ड करनी पड़ेंगी। तो एक क्लास भी 6,500 दिरहम में रजिस्टर्ड होती है, चार क्लासेस भी अलग अलग 6,500 दिरहम ही देने पड़ेंगे। यहाँ पे यूके वाला हिसाब नहीं है कि 175 का पाउंड का जो ट्रेडमार्क है और हर क्लास नेक्स्ट जो है वो 50 पाउंड में ऐड हो जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर क्लास के पैसे हैं, उतने ही पैसे हैं जितने का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है। तो सबसे पहले अपनी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें कि भाई मैंने इस कैटेगरी में काम करना है, इस कैटेगरी में मैं जो है ना वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करूंगा, ताकि कल को आपने अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करना है तो आपकी वो सारी प्रोडक्ट्स उसके अंदर खुद ही आ जाए। फिर बीएसआर मूवर होता है, बीएसआर कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है प्रोडक्ट हंटिंग का। इस इसके बेस पे हम लोग सारी अपनी रिसर्च करते हैं बीएसआर पे। बीएसआर को कैसे चेक करते हैं हम लोग आगे जाके चेक करेंगे। न्यू अराइवल्स पे देखते हैं कि लोग नया नया क्या लॉन्च कर रहे हैं, वहां से उनके स्टोर को निकालते हैं, देखते हैं उनकी पास्ट लॉन्चेस कैसी अच्छी होती हैं, तो हम लोग भी उनमें से प्रोडक्ट्स के आइडियाज ले लेते हैं, हम लोग वो लॉन्च करते हैं। मोस्ट विश्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं जो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और ले रहे हैं, जिनने ऐड टू कार्ट किया हुआ है, ये सारी चीजें हमें वहां पे, या रिटर्निंग बायर्स जिन चीजों के हों, हमें यहाँ से वो पता चल जाती। अब टूल्स यहाँ पे कौन कौन से चलते हैं, एक तो चलता है ईग्रो। ब्रांड एनालिटिक्स आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आप लोगों ने ब्रांड रजिस्ट्री की हुई है अकाउंट की, तो ये आपके अमेजोन के अंदर से ही निकलता है। हीलियम 10 है जो कि अब इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं टूल्स पे रिलाई नहीं करता क्योंकि यहाँ पे टूल्स एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देते हैं। काफी ज्यादा फर्क होता है, जैसे यूके यूएस में हमें काफी हद तक नॉलेज चीजों का मिल जाता है, यहाँ पे हमें नहीं मिलता, इसलिए मैं टूल्स पे रिलाई नहीं करता, मैं मैनुअल हंटिंग ज्यादा करता हूँ। तो आप लोग भी टूल्स का एक बहाना जो रह जाता है ना कि मेरे पास टूल्स नहीं है, तो आप लोग, आपको टूल्स की जरूरत नहीं है, बगैर टूल्स के भी अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें ये जो हम लोग अगर चलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग बाय कीवर्ड्स, तो एक टेनिस लिखा है, अगर देखें काफी सारे सजेशंस हमें मिल गए हैं, टेनिस बॉल्स, एल्बो ब्रेस, रैकेट, ये सारी चीजें। अब यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि हम लोग कौन सी प्रोडक्ट को सर्च करें। तो ऐसे ही आप लोग कोई भी वर्ड लिखते हैं तो हमें एक सजेशंस मिलती है, वहां से हमें बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं और वहां से हम लोग प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने प्रोडक्ट्स, हमारे माइंड में एक लिमिटेड तक प्रोडक्ट्स होती है कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट है, चलो उसको चेक कर लेते हैं अच्छी है या नहीं, या ये प्रोडक्ट हमारे माइंड में, इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन जब आप इस तरह रिसर्च पे आते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जो आपने कभी देखी भी नहीं होती हैं और वो अच्छी प्रोडक्ट्स निकल के आ जाती हैं। उसके बाद अगर आ जाए तो नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड होता है कि हम लोग एक माइनस का साइन डालते हैं, उसके बाद हम लोग को 7-8 रैंडमली वर्ड्स लिखते हैं और सर्च करते हैं, अमेजोन हमें एक
प्रोडक्ट्स निकाल के देता है हम लोग, अपना क्राइटेरिया अपना कैटेगरी वाला सेलेक्ट करके उसमें से प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। तो ये भी हम लोग अभी करते हैं ना मैनुअल, तो फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद अमेजोन पर बेस्ट सेलर्स का एक टैब होता है, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे शो हो रहा होता है। यहाँ पे जाके भी हम लोग अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं जो सब BSR में जो टॉप पे हो चल रही होती हैं। तो वहां से भी हमें आइडिया हो जाता है कौन सी प्रोडक्ट अच्छा जो है परफॉर्म कर रही है। उसके बाद एक ट्रिपल लाइन मेथड होता है सेल्स ट्रैक करने के लिए। ज्यादातर अभी यूएई में ये नहीं चलता क्योंकि लोगों ने अब लिमिट लगाई हुई है अपने स्टॉक को। इससे होता ये है कि ट्रिपल लाइन मेथड क्या होता है कि मैंने अगर कोई प्रोडक्ट है, मैंने चेक करना चाह रहा हूँ कि मैं एक हफ्ते तक उसको ट्रैक करूँ। उसको मैं ट्रैक कैसे करूंगा? उसको मैं ट्रैक ये करूंगा कि मैंने आज, अगर मैंने अभी इस टाइम कोई प्रोडक्ट है उसको मैंने ऐड टू कार्ट की है और मैंने क्वांटिटी में 999 लिख दी है, और जब मैं उसको बाय नाउ पर क्लिक करूंगा तो मुझे अमेजोन एक मैसेज दे देगा कि इस सेलर के पास 100 यूनिट्स हैं, या सिर्फ 200 यूनिट्स हैं, या 150 यूनिट्स हैं। तो मुझे पता चलेगा इस सेलर के पास अब इतने यूनिट्स हैं। मैं क्या करूंगा, मैं कल अगले दिन आऊंगा, अगले दिन आके मैं सेम प्रोसीजर दोबारा करूंगा, ट्रिपल लाइन क्वांटिटी में लिखूंगा, लिखने के बाद मैं उसको ऐड टू कार्ट करूंगा। और मेरे पास अगर सपोज कल 150 थे, अगर आज 140 शो हो रहे हैं, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि इसकी यार एक दिन की 10 यूनिट की सेल है। इसी तरह एक और एड ऑन है काउंट स्टॉक, वो भी आप लोग कर सकते हैं। वहां से भी पता चल जाता है कि कितना जो है वो इसके पास स्टॉक है। अभी ज्यादातर ये ट्रिपल लाइन मेथड काम करता नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि बेस्ट रैंक, जो सेलर रैंक होते हैं ना, सारी हम लोग अपने हमारी प्रोडक्ट की सारी रिसर्च BSR पे होती है। BSR पे होता ये है कि अब एक प्रोडक्ट मैंने निकाला है, अब मैंने उसका चेक किया BSR। हम लोग जो BSR का क्राइटेरिया है ना, हम लोग जो स्टार्टिंग में नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं उनको 300 कहता हूँ कि 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा सा काम को समझ जाते हैं उनको मैं कहता हूँ कि 200 से नीचे नीचे काम करें। अब 300 BSR अगर किसी प्रोडक्ट का है, तो आपने उसको एटलीस्ट एक वीक जो है ना वो ट्रैक करना है कि BSR उसका कैसा जा रहा है। अगर हम लोग सुबह और शाम उसको ट्रैक करेंगे ना, तो एक हफ्ते बाद हम लोग अपनी एक रिपोर्ट बना लेंगे कि अगर आपने जो BSR ट्रैक कर रहे हैं वो अगर अभी 300 है, शाम में सपोज 250 हो गया, अगले दिन फिर 275 हो गया, 300 हो गया, 250 हो गया, 200 हो गया, 300, इसके अगर इर्द गिर्द घूम रहा है, मतलब कि हमें अंदाजा हो जाता है कि ये एक प्रोडक्ट सेल हो रही है और इसका जो BSR है वो स्टेबल है। अगर BSR ऐसे कि आज 300 है, कल वो 600 हो गया, परसों वो 800 हो गया, बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें अंदाजा हो जाता है कि इस प्रोडक्ट की सेल्स कम है। जितना कम BSR होता है उतनी ज्यादा सेल्स होती हैं, ठीक है। जितना ज्यादा BSR होगा उतनी कम सेल्स होंगी, ये ऑपोजिट चलते हैं। हम BSR की बेस पे ही प्रोडक्ट फाइनल करते हैं कि BSR की ट्रैकिंग कैसी है, BSR कैसा है, हमें वहां से अंदाजा हो जाता है कि ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है या नहीं। उसके बाद चलते जी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स जो होती हैं, एक ये टैब है, यहाँ से भी आप हम लोग चेक कर सकते हैं। बेस्ट सेलर्स की ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पे होती हैं, हम लोग हम यहाँ हमें यहाँ से भी अंदाजा हो जाता है। उसके बाद थोड़ा क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मंथली रेवेन्यू 7,000 से 10,000 दिरहम तक होना चाहिए। हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड जो है वो आपका जो मेन कीवर्ड है 5,000 से 7,000 तक उसकी सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। अब सर्च वॉल्यूम निकालने के भी तरीके हैं। अगर आप लोग हीलियम 10 को लेकर चलते हैं तो आपको एग्जैक्ट नई चीजें पता नहीं चलती हैं। तो उसका एक जो तरीका है, हम लोग PPC के थ्रू भी चेक कर लेते हैं स्पेसिफिक कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम एक महीने का हो सकता है। तो वहां से हमारे पास कीवर्ड्स हमारे निकल के आ जाते हैं। सेलिंग प्राइस मिनिमम 30 होनी चाहिए, ठीक है। 30 से नीचे आप लोग काम मत करिएगा, इससे ऊपर काम करिएगा। क्योंकि अगर 30 से कम, अगर सपोज आप 20 dirham की प्रोडक्ट पे काम करते हैं, तो अब अमेजोन ने फीस अब बढ़ा दी है काफी चीजों में जो है ना वो मार्जिन अभी, क्योंकि लोगों ने बढ़ानी शुरू नहीं की है, कुछ लोगों को समझ भी नहीं आई है, तो पुरानी प्राइसेस पे चल रहे हैं। अब अमेजोन ने फीस बढ़ा दी है। तो अगर आप सपोज आपकी सेलिंग प्राइस 20 dirham होती है, तो आप उसमें हार्डली 1-2 dirham कमाएंगे। तो 1-2 dirham कमाने से आप अपने जो है ना वो सारे एक्सपेंस पूरे नहीं कर सकते। तो कम से कम 30 dirham तो होनी चाहिए। 30 dirham सेलिंग प्राइस होगी तो उसमें को 5-7 dirham का मार्जिन निकल के आ जाता है। वैसे तो मैं 30 से ऊपर ही रिकमेंड करता हूँ कि यार 40+ जाया करें, लेकिन स्टार्टिंग में चलो आप लोग जितनी ज्यादा सेलिंग प्राइस होगी ऑब्वियसली आपका बजट उतना ही लगेगा।
रेटिंग 4+ होनी चाहिए। अब मसला ये है कि अब हम लोग अमेजोन पे कोई चीज सर्च करते हैं तो हमें फ्रंट पेज पे, मेन पेज पे ही शो हो जाता है कि इसकी रेटिंग्स इतनी है। तो ये अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी प्रोडक्ट की रेटिंग्स है 3, 3.5, 3.2, 2.5, तो हमें पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि यार इस प्रोडक्ट के रिटर्न बहुत ज़्यादा हैं, और हम लोग ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं जिसकी रिटर्न रेशो ज़्यादा हो। क्योंकि एक रिटर्न आता है तो हमारे 3-4 प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट मार्जिन वो खा जाता है। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसकी रिटर्न रेशो ज्यादा हो। सिंपल सी प्रोडक्ट होनी चाहिए, कोई वेरिएशंस नहीं उसमें होनी चाहिए ज्यादा। कोई ऐसी चीज ना हो कि कॉम्प्लिकेटेड हो, शीशे की आइटम नहीं हो, कोई फ्रेजाइल आइटम नहीं हो, इजी टू सोर्स हो, आसानी से आपको मिल जाए, हाई सेल्स वॉल्यूम होना चाहिए, जो उसका सीजनल नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सर्दियों में बाथ मैट बेच रहे हैं आप, गर्मियों में लेदर की जैकेटें बेच रहे हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं करनी। उसके अलावा ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, ना अमेजोन की ना किसी और ब्रांड की, वरना आपका स्पॉट नहीं बन सकेगा बीच में। उसके बाद होलसेल, वैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि होलसेल होता क्या है। होलसेल ये नहीं होता कि जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो यूएई में होलसेल चल रहा है ना, ये होलसेल नहीं होता। होलसेल बेसिकली क्या होता है कि आप किसी ब्रांड के पास जाते हैं, आप किसी ब्रांड के पास जाके आप उसको कहते हैं कि यार मैं आपका प्रोडक्ट रीसेल करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे आपका प्रोडक्ट रीसेल करना है अमेजोन पे, तो आप मुझे अलाउ कर दो कि मैं आपका प्रोडक्ट सेल कर सकूं। तो कुछ ब्रांड्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग हमारे ऑलरेडी जितने सेलर्स ऑलरेडी अमेजोन पे सेल कर रहे हैं उतने ही हैं, हम नेक्स्ट नए बंदे को ऐड नहीं करना चाहते। कुछ कहते हैं ठीक है आप सेल कर सकते हो। फिर आपको उसी ब्रांड से आपको वो एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बताता है कि कम से कम आपको इतने यूनिट मेरे से खरीदने पड़ेंगे। आप वो यूनिट उनसे खरीदते हैं, खरीद के फिर आप लोग शिपमेंट प्लान बना के अमेजोन के वेयर हाउस में उसको भेज देते हैं, और आपकी सेल स्टार्ट हो जाती है। अगर इन केस अमेजोन आपसे इनवॉइस की डिमांड करता है तो आप वही ब्रांड की इनवॉइस अमेजोन को देते हैं कि भाई मैंने ऑथेंटिक बंदे से लिया है, मेरी प्रोडक्ट फेक नहीं है। बेसिकली होलसेल ये होता है। लेकिन यूएई में सूक पहले होती थी अमेजोन से पहले, तो उसके बाद जो सारी लिस्टिंग्स थी वो नॉन ब्रांडेड, वो अमेजोन जब कन्वर्ट हुआ है तो सारी वही आ गई हैं। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। लेकिन हम लोग यूएई में यही सिस्टम करते हैं कि हम लोग जो अपनी ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हमारा सिस्टम थोड़ा सा अलग ये है कि हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं उसमें ये होता है कि आप प्रोडक्ट नया हंट करोगे, पुराने प्रोडक्ट चलते हुए में आप नहीं जा सकते क्योंकि वो किसी ना किसी ने लॉन्च किए हुए हैं। आप करोगे ये कि आपने एक नया प्रोडक्ट हंट करना है, हम उसे अप्रूव करेंगे। आप सोर्स कर सकते हो ठीक, और नहीं कर सकते तो हम आपको वो सोर्स भी कर देंगे। उसके बाद वो प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट आपका लॉन्च होगा, हमारा ब्रांड नेम यूज करते हुए हम सारा कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे आपको। और इन केस कल को कोई लेकिन वो अगर आप अकेले बंदे तो आप अकेले सेल करोगे, दूसरा बंदा आपकी लिस्टिंग के अंदर कोई नहीं आएगा जब तक आप अलाउ नहीं करोगे। तो अगर कोई आएगा तो हम उसको बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह हमारे ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है कि हम लोग नया प्रोडक्ट देते हैं कि आप नया प्रोडक्ट करें। हंटिंग अगर नहीं कर सकते तो उसमें भी हम लोग हेल्प आउट कर देते हैं, क्योंकि हमने अपने ब्रांड के अंडर कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं करने देनी जो हमें अंदाजा हो कि यार ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। तो ऐसे हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं होलसेल के लिए। जो यूएसए में चलती है, तो हम लोग ब्रांड्स को हंट करते हैं उसमें। ब्रांड एक एक ब्रांड मिल जाए तो हमें काफी सारी प्रोडक्ट्स उसके अंदर से मिल जाती हैं। मैं सेशन के एंड में आपको यूएई में भी बताऊंगा कुछ प्रोडक्ट्स हैं ऐसी जो आप लोग डायरेक्ट ब्रांड से बाय कर सकते हैं यूएई में ही। जो यूके और यूएस की वेबसाइट से आप बाय करके आप लोग जो है वो यहाँ पे रीसेल कर सकते हैं, और उसकी इनवॉइसेज अमेजोन एक्सेप्ट भी करता है अगर आप लोगों ने होलसेल की तरफ ही जाना है। तो वो भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। उसके बाद प्रोडक्ट हमने अवॉइड करनी होती है स्टार्टिंग में। आप गेटेड प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, इलेक्ट्रॉनिक्स अवॉइड करें, ठीक है, वेपन रिलेटेड कोई भी आइटम्स, ये वो केमिकल, ये इन चीज़ों से जो है वो अवॉइड करें। ग्लास आइटम जो है, सिरेमिक जैसे चीनी के बर्तन, ये वो फ्रिजाइल आइटम्स, इन चीज़ों से अवॉइड करें। क्योंकि ये जब आप फ्रिजाइल आइटम आप कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि आप वो खुद उसको पैक कर रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से पैक की हुई कि आपको पता है कि अगर उठा उठा के कोई फेंकेगा भी तो आपका प्रोडक्ट टूटेगा नहीं। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स हम लोग करते हैं अवॉइड। अब हम लोग चलते हैं जी अमेजोन पे, और जो सारे तरीके अभी हम लोगों ने देखे हैं उन तरीकों पे प्रोडक्ट को हंट करते हैं और अच्छा प्रोडक्ट निकालते हैं कि कैसे निकाला जाता है। ये आगे जी हम लोग amazon.ae पे। अब सबसे पहले हम लोग जो है ना वो चलते हैं जी बेस्ट सेलर टैब पे। यहाँ पे आ गया हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद मैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा कि यार मैंने किस कैटेगरी में जाना है। तो मैं यहाँ पे
चलिए सपोर्टिंग गुड्स को देख लेते हैं जी आज। ये प्रोडक्ट्स निकल गए आ गई मेरे पास, इनको साथ साथ ओपन भी करते हैं जी। हाँ, उसमें चलते हैं जी। अच्छा चलिए, कुछ ओपन किए हैं, इनको पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है जी योगा मैट। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि पहले कि ये इसका BSR CSR क्या है। 3 BSR है मेरे मुताबिक। पर डे की इसकी सेल है कोई 20-25 यूनिट्स पर डे ये सेल कर रहा है। ठीक है, मतलब कि मुझे पता चल गया कि यार ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने इसको देखना है कि बाकी लोग जो और भी लोग हैं, क्योंकि हमने ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं करना होता जिसमें एक ही बंदा सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और बाकी सिर्फ बैठे उसको देख रहे हैं। ऐसी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करते हैं हम लोग। ऐसी प्रोडक्ट करते हैं कि एटलीस्ट कम से कम 2 बंदे तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसमें। मैं योगा मैट को सर्च करूंगा, कॉपी करूंगा, क्योंकि ये मेन कीवर्ड है। यहाँ पे जाके मैं इसको सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद मैं देखूंगा जी क्या सूरत हाल है योगा मैट की। अब वही है जो हमने ओपन किया है, ये अमेजोन बेसिक खुद सेल कर रहा है। ये प्रोडक्ट जो है ये भी थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। 9 BSR है, बहुत अच्छा है। ये देखिए 23,000 BSR हो गया। ये तो अभी वैसे भी इस पे कोई भी रेटिंग रिव्यूज नहीं है। उसके बाद नीचे 226 है, ठीक है, इसको ये भी सेल कर रहा है। 335 है, ये भी सेल कर रहा है। 376 है। अब मुझे पता चल गया कि यार ये प्रोडक्ट तो सेल हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि यार मैंने किसकी जगह लेनी है यहाँ पे। ठीक है, इसकी जगह लेने के लिए मुझे, मेरे पास पैसे ज्यादा होने चाहिए। मुझे जाहिर बात है इसको compete करना है, तो मुझे इतनी रेटिंग रिव्यूज चाहिए। मैंने अगर इसके बराबर आना है तो मुझे जाहिर बात है, अगर किसी का मुकाबला करना है तो उसके मुकाबले में भी तो आना चाहिए ना मुझे। अब मैं इतने रिव्यूज रेटिंग्स लेके आऊंगा तो मैं इस बंदे के मुकाबले में आऊंगा, और इतने रिव्यूज रेटिंग्स लेके आएंगे तो आपका अच्छा खासा बजट लग जाएगा। दूसरा ये आ गया जी अमेजोन। 80,000 रेटिंग्स हैं, ये तो छोड़ देना आप इसको। उसके बाद ये 226 है, ये भी बहुत ज्यादा रेटिंग्स हैं। अच्छा, ये टॉप 3 तो ये तो एक नई लॉन्च है। नई लॉन्च जब होती है तो अमेजोन खुद भी थोड़ी विजिबिलिटी देता है, तो उसको मिली हुई है। तो अभी इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं जी, नीचे आ जाएं। 751 है, ये भी मेरे जो है वो उसमें नहीं आएगा। मैं इसको भी नहीं compete कर सकता। हाँ, ये बंदा मुझे कुछ समझ में आ रहा है। 335 इसकी रेटिंग्स हैं। ये बंदा मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरा बंदा 376 है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है, मैं इसको भी ओपन करता हूँ जी। तो इसकी भी 33 रेटिंग्स हैं। उसके बाद इसकी भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे ये तो नजर आ गया कि यार ये भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये भी 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 कर रहा है, मतलब कि प्रोडक्ट बिक रहा है। नजर आ गया ना कि यार प्रोडक्ट तो सेल हो रहा है। अब यहाँ पे आपको अगर आइडिया ना होता, आपने अगर कोई लेक्चर्स नहीं लिए होते या आपने चीज सीखी ना होती, तो आपको ये ना पता चलता कि यार मैं इस चीज का अंदाजा कैसे लगाऊं कि जो प्रोडक्ट मैं सर्च कर रहा हूँ क्या वो वाकई बिकने वाला है, या अगर मैं उसको लॉन्च करता हूँ तो क्या वो बिक जाएगा। तो ये चीजें हम लोग जो है ना वो देखते हैं। अब हमें अंदाजा हो गया प्रोडक्ट तो बिकने वाला है जी। अब ये 2 रेटिंग्स हैं इसकी। अब 90% चांसेस हैं कि ये बंदा अभी अपने प्रोडक्ट को रैंक कर रहा है, गिवअवेज करवा रहा है, रिव्यूज वगैरह ले रहा है। अब 2 फरवरी को इस बंदे ने जो है ना ये अपनी प्रोडक्ट को की लिस्टिंग क्रिएट की थी। ठीक है, इन स्टॉक 2 को नहीं हुआ होगा, ये इसने 2 को भी लिस्टिंग क्रिएट की है। इन स्टॉक ये हो सकता है कि इस महीने हुआ हो, पिछले महीने हुआ हो, लेकिन इतना पता चल रहा है कि इसी साल इसने जो है ना, सॉरी, ये 2 फरवरी को इसने ये जो है वो लिस्टिंग क्रिएट की है। अब हम लोग इसको अपना कंपेटिटर काउंट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि ये थोड़ा डाउटेड है अभी। 2 रेटिंग्स हैं इसके बाद इसके पास। 335 इसकी जो है इसका BSR है, जो कि अच्छा है। अगर मैं हीलियम की चले एक्सटेंशन अगर यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चले कर लेते हैं।
अगर मैं हीलियम की एक्सटेंशन यूज करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये सेल्स क्या ले रहा है इस टाइम। हीलियम कह रहा है जी 134 यूनिट्स इसके जो है ना वो पिंक के सेल हो रहे हैं, 135 यूनिट्स इसके येलो के सेल हो रहे हैं। ठीक है, एक अंदाजा लिया है मैंने, एक्यूरेट मुझे पता है नहीं होगा ये, तो मैंने फिर भी एक चलो चेक कर लेते हैं इसको। तो लेकिन मैं इस पर रिलाय भी नहीं कर सकता, मैं डाउटेड हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे शक है कि ये अभी अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ इसकी 2 रेटिंग्स हैं। तो मैं अभी इसको कंसिडर नहीं करूंगा, मैं दूसरे पे चलता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा 33 रेटिंग्स है, इसको थोड़ा सा देखते हैं जी। 376 इसकी जो है वो इसका BSR है, क्योंकि हमने BSR पे ही रहना है। और आपने हमेशा मेन कैटेगरी का BSR देखना है, आपने सब कैटेगरी का BSR नहीं देखना। हमेशा मेन कैटेगरी का BSR आप लोगों ने नोट करना है। इसकी चलो मुझे समझ में आ रही है कि ये प्रोडक्ट जो है ना 33 रेटिंग्स में है और अच्छी रेटिंग्स हैं इसकी। और ये 4 वेरिएशन कर रहा है, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। अब इसमें ये है कि इसमें कभी एक मिनट ठहरे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा, हम लोग चेक करते हैं जी कौन सी वेरिएशन जो है ना, वैसे ब्लू वेरिएशन योगा मैट में जो है ना वो ज्यादा चलती है, ब्लू लोग ज्यादा लेते हैं, उसके बाद ब्लैक लेते हैं। अब यहाँ पे वो जो हमें हीलियम है वो बता रहा है कि जी इसका जो ये वाला कलर है कौन सा है, पता नहीं है, लिखा नहीं हुआ। ये 106 यूनिट बेच रहा है। दूसरा जो पर्पल कलर है वो 107 यूनिट है। रेड कलर 101 है। और ये जो इसका ग्रीन है वो ये बेच रहा है 106। एक रैंडम हमें जो है, और ये रेवेन्यू जो होता है हमेशा इस जो प्राइस, सेलिंग प्राइस होती है उस पे रेवेन्यू का पता चलता है। अगर इतने यूनिट बेच रहा है, इतने का बेच रहा है, तो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहा है। ये उसकी फीस है। देखें, फीस अमेजोन ने अब अभी रिसेंटली काफी बढ़ाई है चीजों को लेके। तो यहाँ से हमें चले ये अंदाजा हो गया। अब मैं थोड़ा सा कंसीडर करता हूँ कि मैं अगर ये प्रोडक्ट करना चाहूँ, कि इसके 33 इसके रिव्यूज हैं, मैं भी क्या करता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को जो है ना सोर्स करता हूँ। और उसके अलावा मैं पहले देखना चाहता हूँ कि ये जो है वो एक वेल नॉन ब्रांड तो नहीं है ऑलरेडी। क्योंकि कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं ना कि लोगों को पता होता है इन ब्रांड्स का, और ट्रस्टेड ब्रांड्स होते हैं। तो कहीं ये ना हो कि मुझे पता ना चले और वो कहीं वो ऐसा ब्रांड हो जो लोगों को वैसे ही, जो जिम वगैरह करते हैं या जो योगा वगैरह करते हैं उनको वैसे ही पता हो कि यार इस ब्रांड का ही लेना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे नाइकी, गुच्ची वगैरह है। तो अब मैं चेक करता हूँ कि यार ये बंदा डिफरेंट चीजें बेच रहा है, ठीक है, हाँ, कोई स्पेसिफिक सिर्फ योगा मैट में नहीं है, और भी चीजें बेच रहा है, मतलब ओके, मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। अब मैं वापस जाता हूँ जी बैक। अब मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, ठीक है, मेरी समझ में भी आया है, सेलिंग प्राइस भी ठीक है, मुझे अब इसको करना है सोर्स। अब मैं इसकी सोर्सिंग करने के बाद अगर मैंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, अब मैंने इसको कंसिडर कर लिया कि ये मेरा कंपेटिटर हो सकता है। अब मैंने देखना है कि इसकी लिस्टिंग में मैं कहाँ कहाँ जो है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, इसने वीडियो नहीं लगाई हुई, मैं वीडियो लगा सकता हूँ। 1 2 3 4 5 इमेजेस इसने लगाई हुई है, ठीक है, उसके अलावा एक वीडियो लग जाएगी, 6 हो जाएंगी। टाइटल इसका ठीक है। बुलेट पॉइंट्स बहुत थके हैं, मज़ा नहीं आया बुलेट पॉइंट्स देखने में। मैं अगर बनाऊंगा तो मैं बहुत बेहतरीन बुलेट पॉइंट्स रखूंगा, प्रॉपर होंगे। आप मैक्सिमम 10 बुलेट पॉइंट्स तक लगा सकते हैं। तो आप मैक्सिमम लगाएं और अपनी प्रोडक्ट को अच्छा से एक्सप्लेन करें इसमें। हाँ, इसकी मुझे जो पसंद आई ये चीज़, प्रेजेंटेशन अच्छी है, इसका जो कवर है वो अच्छा है। और यही चीज़ बायर को अट्रैक्ट करती है कि वो जब योगा करने जाए तो कोई ऐसी चीज़ लेके जाए जो लोग देखें। अगर वो ऐसे इसको सिंपल ऐसे हाथ में पकड़ के लेके जाएगा तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी है, तो मैं भी ऐसी ही प्रेजेंटेशन अपनी रखूंगा जो कैरी करने में लोग अच्छा लोगों को लगे। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो इसने देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है बहुत सिंपल सी। मैं अगर होऊंगा तो मैं यहाँ पे A+ प्रीमियम कंटेंट लगाऊंगा। मैं A+ प्रीमियम कंटेंट लगाऊंगा और मैं अपने कंटेंट में वीडियोस डालूंगा, अच्छी इमेजेस होंगी, रियल लाइफ इमेजेस होंगी। और इस तरह करके मैं अपनी लिस्टिंग, मुझे बहुत सारे इसमें नेगेटिव पॉइंट्स इसकी लिस्टिंग में नजर आए हैं जो मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ अपनी लिस्टिंग के अंदर। तो मुझे काफ़ी चीज़ें नजर आई हैं। और मुझे सिर्फ करना ये है कि मुझे प्राइस जो है वो अच्छी लेके आनी है। और जब मैंने लॉन्च करनी है तो मैं एटलीस्ट 10 दिन इससे कम करूंगा, इससे कम से कम 10 दिन 15 दिन कम रख के लॉन्च करूंगा। उसकी वजह ये है कि मैं एक नया बंदा हूँ और मुझे अपनी प्रोडक्ट को पहले मार्केट में दिखाना है।
उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतनी रेटिंग्स लेके आऊं। सबसे जरूरी चीज जो मैं फिलहाल करूंगा ना, वो ये करूंगा कि अब मैं इस प्रोडक्ट को एक हफ्ता ट्रैक करूंगा। ऐसे ही नहीं करूंगा कि बस मुझे नजर आ गया, ओके जी ठीक है, इसको सोर्स करो और बस ठीक है ऑर्डर प्लेस करो आ गया। मैं अब इस प्रोडक्ट को एक हफ्ता ट्रैक करूंगा। इसके अगर तो मैं देखूं ये काउंट स्टॉक का आप लोग भी ऐड ऑन कर सकते हैं, मैं देखता हूँ अगर इसने कोई लिमिट ना लगाई हो। इसने लिमिट लगाई हुई है 3 की। उसके अलावा सॉरी लिमिट नहीं लगाई हुई, उसके पास रह ही 3 गए हैं, ठीक है, इसकी लिमिट नहीं लगी हुई। और अगर मैं देखूं इसका BSR, तो इसका BSR ये है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका BSR ट्रैक करूंगा 2 दफा, ठीक है। एक मैं दिन में करूंगा, एक मैं इसका रात में करूंगा। और एक हफ्ते तक मैं यही काम करूंगा। मैं अपनी एक शीट बना लूंगा, शीट में ये प्रोडक्ट लिखूंगा। प्रोडक्ट लिखने के बाद अगर तो उसने लिमिट नहीं लगाई हुई, तो मैं इसके स्टॉक भी काउंट करता रहूंगा कि क्या सेल्स चल रही है इसकी। और उसके बाद देखें कम से कम 1 वीक है, वैसे आप 10 दिन तक करें तो अच्छा है। फिर मैं इसका BSR ट्रैक करूंगा, ठीक है, कि इसका BSR क्या चल रहा है। ट्वाइस अ डे मैं 2 दफा देखूंगा इसका BSR, कि अच्छा अभी 376 है, कल देखूंगा कल क्या है, शाम में क्या है, फिर परसों देखूंगा क्या है, शाम में क्या है। जब मेरी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ यार ये प्रोडक्ट जो है इसका BSR स्टेबल है, ये सेल्स जनरेट कर रहा है, फिर मैं जाऊंगा जी सोर्सिंग स्टेज पे। फिर मेरा काम होगा इसको सोर्स करना अच्छी प्राइस में, कि मैं यही प्रोडक्ट जो है वो अच्छी प्राइस में सोर्स करूं। सोर्स करने के बाद मुझे अच्छी प्राइस मिले और मैं लॉन्च करूं, और मुझे नजर आ रहा है कि अगर ये 68 में सेल कर रहा है तो इसमें मार्जिन अच्छे हैं। मेरे एक अंदाजे के मुताबिक ये प्रोडक्ट यहाँ पे लैंडिंग कॉस्ट करना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 दिरहम तक ये लैंडिंग कॉस्ट इसकी होनी चाहिए। 20 दिरहम मैं अप्रोक्सीमेटली अमेजोन की फीस डाल लेता हूँ, तो 40-45 मेरी एक कॉस्ट बनती है। उससे ऊपर मेरा प्रॉफिट है। तो अगर मेरी 40 प्राइस बनती है और मैं इसको 50 में लॉन्च करता हूँ, तो स्टिल मैं 10 दिरहम जो है उसमें कमा रहा हूँ। कि 40 मेरी प्राइस है, मैंने 49.99 में इसको लॉन्च किया है। मैंने लॉन्च करके इस पे PPC चलाई है, ऑटो कंपेन। ऑटो कंपेन मैंने एग्रेसिवली चला दी है, उसमें मैंने टॉप ऑफ सर्च में जो है वो परसेंटेज जो है 100% या 200% डाल दी है। उसके उसके अलावा मैंने फिर कम से कम एक हफ्ता कैंपेन चला के उसकी मैंने रिपोर्ट डाउनलोड की है। रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद मैंने देखा है कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। मैंने अपनी PPC को थोड़ा ऑप्टिमाइज की है, वहां से कीवर्ड्स निकाले हैं, मैंने बैकएंड में कीवर्ड्स डाले हैं। कीवर्ड्स डालने के बाद मैंने अपनी लिस्टिंग को और इम्प्रूव की है। वही कीवर्ड्स मैंने बुलेट पॉइंट्स टाइटल वगैरह में भी यूज किए हैं। तो इस तरह मैंने अपनी प्रोडक्ट को इससे बेहतर की है। तो ये सारे तरीकेकार होते हैं। मैं देखता हूँ जी जी मैं वहां पे गया था, मुझे प्रोडक्ट पसंद आया, मैंने 100 यूनिट उठा ली है, मैंने शिपमेंट बनाई है, भेज दी है, नहीं चला। कैसे चलेगा जब आपकी रिसर्च ही प्रॉपर नहीं होगी, कैसे चलेगा। उसके बाद नहीं चला जी, अमेजोन का कसूर है, मेरा तो कसूर ही नहीं है। ये तो अमेजोन का कसूर है कि जी वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा। आपकी रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए। तो इस तरह हम लोग एक प्रोडक्ट को निकालते हैं। चलें जी इसके बाद और प्रोडक्ट्स निकालते हैं, देखते हैं। वाटर बोतल जो है इसको देखते हैं। 20 इसका जो है वो BSR है, बहुत अच्छा है। 121 रेटिंग्स हैं। ऑब्वियसली अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इतनी रेटिंग्स ले सकते हैं। तो मैं इसका वाटर बोतल 2.2, चलो लीटर में पूरे सर्च कर लेता हूँ, चेक करते हैं जी कि बाकी लोग भी क्या कर रहे हैं इसमें। आजकल थोड़ा सा इसकी सेल्स भी थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि गर्मी आ गई है जरा। तो वैसे इसका ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, या मतलब सारा साल चलेगी, आप वो नहीं। अच्छा ये स्टाइल देखें, ये स्टाइल ही चल रहा है। ये 20 इसका BSR है, इसका 384 है। इसकी रेटिंग 54 है, 121 है। अब देखें रेवेन्यू जनरेट ये भी कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट ये भी कर रहा है। इसने अपनी प्राइस 45 रखी हुई है और इसके पास 54 रेटिंग्स हैं। इसकी प्राइस जो है वो 39 है। और मैं एक मिनट ये चेक करूं कि ये होलसेल है या PL है। हाँ, ये प्राइवेट लेबल कर रहा है बंदा, कोई और इसके अंदर है नहीं। अब मुझे अगर इस प्रोडक्ट में जाना है ना, पहली बात तो ये कि काफी स्टूडेंट्स मुझे ये प्रोडक्ट भेजते हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं उनको स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट प्रोडक्ट मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिजाइन आ जाते हैं डिफरेंट, ठीक है।
तो अगर आपको दूसरा तीसरा प्रोडक्ट हो तो कर सकते हैं। अब मुझे पता चल गया कि यार ये जो डिजाइन है ना ये लोग पसंद कर रहे हैं। अब मुझे अगर मैंने इसको compete करना है तो जाहिर बात है मैंने इसको compete करना है, अगर मैंने इसको compete करना है तो मैंने इसको compete करना है। अब मैं अगर किसी बंदे की जगह लेना चाह रहा हूं तो मुझे उस बंदे जैसा दिखना पड़ेगा पहले, कि मैं, मेरे पास इतनी रिव्यूज रेटिंग्स हो, मेरे पास जो है वो मेरा कंटेंट पावरफुल हो। देखें, बाद में मार्केट में आने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब ये ऑलरेडी सेल करें, मैं बाद में आता हूं तो मेरे पास पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, मेरे पास नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे पास क्या हैं, वो ये हैं कि मैं इनकी नेगेटिव पॉइंट्स देखते हुए अपने जो पॉइंट्स हैं ना उनको ठीक कर लूंगा। अब मैं देखूंगा कि यार ये लोग कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज देखूंगा कि लोगों ने इनकी प्रोडक्ट्स पे जो नेगेटिव फीडबैक्स दिए हुए हैं, रिव्यूज दिए हुए हैं, वो किन चीजों के, लोगों को क्या मसला आ रहा है, मैं वो पॉइंट अपनी प्रोडक्ट में एक तो ऐड करवाऊंगा, और दूसरा मैं उस पॉइंट्स को जो नेगेटिव लोगों ने रिव्यूज दिए हुए हैं ना, मैं उनको हाईलाइट करके अपने बुलेट पॉइंट्स में लिखूंगा। ठीक है, कि लोगों को अंदाजा हो जाता है ना प्रोडक्ट देखने के पे। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, चलें सपोज करें मैं इसकी रेटिंग्स रिव्यूज में जाता हूँ, तो देखते हैं कि लोगों को भाई क्या मसला आया है इसकी प्रोडक्ट में। मैं ये चीज पे चला जाता हूँ। अच्छा, द प्रोडक्ट्स लो क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी इसकी लो है, हमने लो अपनी क्वालिटी अच्छी रखनी है। द कैप ऑन द बॉटल इज नॉट क्लोजिंग, बॉटल के कैप का मसला है। ठीक है, यानी कि लो क्वालिटी, ऑब्वियसली सेल कर रहे हैं तो उसका कैप शैप का जो भी है। इवन आई ट्राइड सो हार्ड फर्स्ट डे आई, तो ये देखें आप। उसके बाद ये इसको क्या है, लिड डज नॉट क्लोज, वही इसको भी इशू आ रहा है। इसको भी वही मसला आ रहा है कि ये बॉटल की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे हमें अंदाजा हो गया कि हम, क्वालिटी एक तो अच्छी नहीं है, और क्या मसला लोगों को आ रहा है उस क्वालिटी के अंदर। हमने उन पॉइंट्स को फोकस रखना है अपने सप्लायर से बात करते हुए, कि अब हम लोग अगर चाइना में कोई ऑर्डर प्लेस करें तो हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसा है। ऑब्वियसली हम लोग एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो हमारी वो फील्ड नहीं है कि अगर हम लोग वाटर बोतल आज फर्स्ट टाइम लॉन्च करने का सोच रहे हैं, तो हमारा तजुर्बा नहीं है इसकी फील्ड का। तो हमने कहाँ से फिर देखना है, हमने फिर यहाँ से देखना है कि भाई लोगों को क्या क्या मसले आए हुए हैं। हमने इन पॉइंट्स को जो है ना वो फोकस करना है, और ये अपने सप्लायर को कहना है कि भाई इन चीजों का खास ख्याल रखना है। अब मेरा प्रोडक्ट, मुझे देखें कितने पॉइंट्स मिल गए हैं अपना प्रोडक्ट से बेहतर करने के लिए। अगर मैं इसको कंपेटिटर सेलेक्ट करता हूं अपना, तो 54 रेटिंग्स हैं। ठीक है, उसने इमेजेस लगाई हुई हैं, ठीक है, वीडियो नहीं लगाई हुई, हम वीडियो लगा सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स उसके ठीक हैं, अगर डिटेल में पढूं वो सही लग रहे हैं। इसने ए प्लस कॉन्टेंट भी लगाया हुआ है। हम लोग ए प्लस प्रीमियम में जाएंगे, सारा कुछ किया हुआ है, मार्क आ रहा है क्वालिटी से, और हमारे पास ये पॉजिटिव पॉइंट आ गया। नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि देखें, आप लोग हर चीज में compete कर सकते हैं किसी भी सेलर को। आप लोग लिस्टिंग एज में compete नहीं कर सकते। अगर कोई पुराना बैठा सेल कर रहा है तो आपको बहुत बेहतर तरीके से आना होगा उसको compete करने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट है आपकी प्राइस। आपकी जो प्राइस है वो आपका सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप बाद में मार्केट में आ रहे हैं, ऑब्वियसली आप रिव्यूज compete कर सकते हैं, आप लिस्टिंग क्वालिटी compete कर सकते हैं। लिस्टिंग एज को compete नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अमेजोन पे जब उसने लॉन्च किया, आप बाद में करें, जो आपका जो बीच में डिफरेंस आ रहा है आप उसको compete नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो हम लोग छोटी छोटी चीजें होती हैं वो देखते हुए प्रोडक्ट निकालते हैं कि हमने कौन सा प्रोडक्ट कैसा करना है। अच्छा जी, वाटर प्रूफ बाइक कवर, ये भी चीजें यहाँ पे सेल अच्छी होती हैं, आपको पता ही, यहाँ पे साइकिलिंग साइकिलिंग ये वो आ, है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर आपको ये शो आ रहा है ना, ये मेरा हीलियम 10 की एक्सटेंशन है। आप लोग भी अगर चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक एक प्रोडक्ट के अंदर जाके देखना नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट का बीएसआर क्या है, हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि बीएसआर क्या चल रहा है। अच्छा, ये ठीक है, कमा रहा है ये बंदा जो है, इसकी तो बहुत ज्यादा रेटिंग्स है, तो हम लोग इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके अलावा ये बंदा भी जो है वो 200 जो 202 इसका बीएसआर है। अब देखें, एक मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, एक मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, इसको। अब मैं देखता हूँ कि ये कोई ब्रांड तो नहीं है ऑलरेडी, विन पावर।
अब देखें विन पावर ऑलरेडी एक वेल नोन ब्रांड है, जिसके ये एलईडी बल्ब्स वगैरह भी आते हैं और लोगों को इसका थोड़ा पता भी है, इसलिए ये इतनी प्राइस में भी सेल कर रहा है और लोग इसके नाम पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये अब मेरे लिए थोड़ा सा डाउटेड है कि मैंने ये प्रोडक्ट करना है या मैंने अवॉइड करना है, क्योंकि देखें अगर मैं देखूं तो उसकी जो उसका नाम इसके ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये एक वेल नोन ब्रांड ही करते हैं, और मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ये इसका एक ब्रांड है और ये ब्रांड नेम पे जो है ना वो पैसे कमा रहा है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। तो अब मुझे क्या नज़र आया है, मुझे सिर्फ एक ही बंदा नज़र आया है जिसको मैं compete कर सकता हूँ, वो है ये। ठीक है, उसके लिए अब मेरे पास रेटिंग रिव्यूज इतने होने चाहिए, तो ये प्रोडक्ट मैं नहीं करूंगा। अच्छा चलें, अब हम लोग चलते हैं, अभी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स निकालनी है हमने, तो आहिस्ता से चलते हैं आगे। देखें टाइम का पता भी नहीं चलता कैसे चला जाता है। अब ये नेगेटिव स्ट्रिंग हम लोग एक साइन डाला है, मैं आगे कोई रैंडम वर्ड मैंने डाल के मैंने सर्च कर लिया। अब सर्च करने के बाद मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। चले मैं यहाँ पे अल्फाबेटिकली फिलहाल चलता हूँ। अब मैंने ए लिखा है, अब आप लोग अल्फाबेटिकली चल सकते हैं, मैंने ए लिखा है ना। अब ए के बाद मैं बी से शुरू हो जाता हूँ। अब देखिए मेरे पास आ गए ऑप्शंस, अबाया, अबाया फॉर वुमेन, एब्स रोलर, ये सारी चीजें आ गई। अब मैं सब सारा चेक कर लूंगा, तो उसके बाद मैं ए सी कर लूंगा, अल्फाबेटिकली सारी चलूंगा, एक्रेलिक पेंट ये वो सारी चीजें मुझे आइडियाज मिल रहे हैं। ए डी पे चला जाता हूँ, ई पे चला जाता हूँ, एफ पे चला जाता हूँ। तो ये चीजें हमारे पास आ रही हैं, आइडियाज आ रहे हैं, तो आप यहाँ से अब निकाल सकते हैं। मगर ए बी पे चला जाऊं तो ये अब आया, तो ऑब्वियसली मैं गारमेंट्स में बिल्कुल भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत सारी आ जाती हैं साइज की, वो फिर मुश्किल हो जाता है। अब ये 2 रेटिंग्स के साथ है। 20 ने कब लॉन्च किया जी ये प्रोडक्ट? 13 मार्च को इसने जो है ये प्रोडक्ट फर्स्ट अवेलेबल था, मतलब 13 मार्च को इसने इसकी लिस्टिंग क्रिएट की थी। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, बेस्ट सेलर हमारा हो गया है। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे चलते हैं न्यू रिलीज पे। अब यहाँ पे हम लोग चलें किचन की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं जी। यहाँ से अब हम लोग निकालते हैं जी लोगों ने नया नया क्या लॉन्च कर रहे हैं, अब हमें अंदाजा मिलेगा। ये प्रोडक्ट देखते हैं जी पहले, उसके बाद ये जरा सीजनल टाइप हो जाती है, गर्मी है आजकल, चलेगा ये प्रोडक्ट। मुझे चलें फिलहाल इसको देखते हैं जी, ठीक है। ओवरनाइट ऑट्स कंटेनर, इसको मैं सर्च करता हूँ। अच्छा इसका बी एस आर वैसे क्या चल रहा है? 339। कब लिस्ट की है भाई ने? 7 मई को। अच्छा जी, 1032, 339, 611। अब देखें ये प्रोडक्ट हमें अभी जो मिला है ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट मिला है। वो इसलिए मिला है कि आप देखें इसमें कंपटीशन ही कोई नहीं है अभी फिलहाल, और प्रोडक्ट सेल भी हो रहा है। 339 है, 611 है, ठीक है। दो बंदे तो रेवेन्यू जनरेट इसको भी रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन अभी इसने स्टार्ट ही किया है। उसके बाद नीचे चलते हैं, इसके देखें ये एक मिला है हमें 1100 इसके रिव्यूज हैं, लेकिन इसका बीएसआर बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये कि इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग प्राइस जो है ना इस प्रोडक्ट की होनी चाहिए कोई 30 से 35 दिरहम होनी चाहिए, कि आपकी जो लॉन्चिंग प्राइस है वो लैंडिंग कॉस्ट ऑब्वियसली कम होगी। ये तो जार में आ जाता है ना, ये हमारा नहीं, हम लोग इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं। ये नहीं सेल जनरेट कर रहा, तो अब देखते हैं कि रेवेन्यू कौन कौन जनरेट कर रहा है। अच्छा ये कर रहा है और ये कर रहा है। अब ये 16 रेटिंग्स वाला जो है ना, ये 611 है, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ जी। अब मैं वही काम करूंगा कि मैं अब इसको, मुझे ठीक है प्रोडक्ट में पोटेंशियल नजर आ रहा है, और ये शीशे का नहीं है, ये प्लास्टिक का है। ठीक है, प्लास्टिक है ना। हाँ ये प्लास्टिक का है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी ट्रैक करूंगा, वही सारा तरीका होगा मेरा, जैसे मैंने पिछली प्रोडक्ट का बताया उसी तरह मैं इसको ट्रैक करूंगा। प्रोडक्ट में मुझे पोटेंशियल नजर आ रहा है, मैं देखूंगा ये सेल हो रहा है या नहीं हो रहा।
उसके बाद मैं सोर्सिंग साइड पे जाऊंगा और मैं देखूंगा मैं इसको कम से कम कितना सोर्स कर सकता हूँ। अभी उसने अपनी प्राइस 33% जो है वो गिराई है प्राइस, ठीक है। मतलब कि ज्यादा महंगा बेच रहा था। तो मैं लीस्ट सेलिंग प्राइस को ही लेके चलूंगा। और उसके बाद जब मुझे एक हफ्ते बाद एक रिपोर्ट मेरे सामने आएगी, मैं देखूंगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है, लोग ले रहे हैं, बीएसआर स्टेबल है, तो मैं फिर इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग साइड पे जाऊंगा। अब जरूरी नहीं है कि मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, हो सकता है मैं सोर्सिंग में मार खा जाऊं कि मुझे वो सोर्सिंग प्राइस ही ना मिल सके जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरी टारगेटेड प्राइस है। जब तक मुझे वो प्राइस नहीं मिलेगी मैं प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं महंगा करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि अब हम लोग एक और तरीका है कि सेलर को हंट करते हैं कि ये सेलर और क्या क्या सेल कर रहा है। अगर कोई एक बंदा, कोई एक सेलर कोई बेहतर प्रोडक्ट सेल कर रहा हो तो उसके स्टोर को देखना चाहिए कि हो सकता है वो और भी चीजें अच्छी सेल कर रहा हो। अब पहले ही प्रोडक्ट मुझे अच्छा नजर आ गया है इसका, इसको मैं ओपन करता हूँ। पैंट हैंगर्स हैं, ठीक है, 35 सेलिंग प्राइस है, इसने इसके भी ये भी डील शील जो है वो प्राइस कराई हुई है। 159 है इसका जी। अब मैं पैंट हैंगर्स को सर्च करता हूँ और सबसे बड़ी बात है इसकी 7 रेटिंग्स हैं, जो मैं एक दिन में कंप्लीट भी कर लूंगा इसे। अच्छा जी, ये सिर्फ फिलहाल रेवेन्यू जनरेट करता नजर आ रहा है। इस ये भी नहीं कमा रहा, इसके प्राइस भी बहुत ज्यादा है। ये ठीक है, इसकी भी। अब मुझे क्या आइडिया हुआ है, अब ये देखें, इन दोनों को अगर मैंने देखा, बीएसआर देखा है ना, मुझे नजर आया कि ये सेल्स इनके पास नहीं आ रही है। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने अपनी प्राइसेस बहुत ज्यादा की हुई है। लोग लेना चाह रहे हैं इस प्राइस कैप में इस प्रोडक्ट को, जिसके जिसकी ये प्राइस कैप है, उसका बीएसआर भी आपको अच्छा नजर आ रहा है। तो मुझे पता चल गया कि मेरी टारगेटेड प्राइस क्या होनी चाहिए। तो उसके बाद हम लोग ये देखते हैं 312, ये देखें, ये भी कम में बेचे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इसका वो स्टाइल है, उसमें एक में ज्यादा आ जाते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव है। जिसकी प्राइस ज्यादा है उसको इस प्रोडक्ट पे सेल्स नहीं आ रही हैं। 52 है, 7 रेटिंग्स हैं और इसका रिटर्न रेशियो भी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट इसका फेल है वैसे ही। अब मुझे ये प्रोडक्ट थोड़ा नजर आया है कि मैं अगर ये प्रोडक्ट, अच्छा अब एक और मजे की बात यह है कि अब ये प्रोडक्ट जो है ना, माइट बी पॉसिबल, अगर मैं यूके के लिए प्रोडक्ट सर्च कर रहा होता या मैं यूएसए के लिए हंट कर रहा होता ना, तो मैं इस प्रोडक्ट का जो होता है ना, चेक करवाता कि ये पेटेंट रजिस्टर्ड तो नहीं है। हो सकता है उसने ये डिजाइन पेटेंट करवाया हो। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है कि आप दो किस्म के पेटेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, वैसे 4 किस्म के होते हैं लेकिन नॉर्मली 2 किस्म के चलते हैं। एक होता है डिजाइन पेटेंट, एक होता है यूटिलिटी पेटेंट। डिजाइन पेटेंट होता है कोई भी चीज होती है ना, उसका जो डिजाइनिंग, अगर अब मेरे पास अगर ये बॉटल है ना, ये वाली बॉटल, तो अगर किसी ने इसका डिजाइन पेटेंट करवाया हुआ है ना, अब डिजाइन उसने पेटेंट करवा लिया, इसका रजिस्टर करवा लिया, अब इसका डिजाइन ऐसा है कि ये इसकी शेप है, ये इस पे राइटिंग हुई हुई है, ये इसका कैप है। अब अगर मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं ना, तो जिसने डिजाइन पेटेंट करवाया है मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेन मार देगा कि भाई मेरा तो ये डिजाइन रजिस्टर्ड है, तुमने ये सेम डिजाइन कैसे लॉन्च कर दिया। मैं यूई के लिए नहीं कह रहा, यूई में मैंने आज तक पेटेंट चेक नहीं करवाया, यूके यूएस की बात कर रहा हूँ कि वहां पे ये मसले मसाइल आते हैं। अब पेटेंट, डिजाइन पेटेंट तो ठीक है डिजाइन, अब यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है? किसी भी चीज का इस्तेमाल जो होता है ना, वो यूटिलिटी पेटेंट होता है। कि अब मैंने अगर इस बोतल को पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना है तो हो सकता है ये तरीका, वैसे यूटिलिटी पेटेंट बहुत कम चीजों का होता है, लेकिन पता हो आपको होता क्या है, किसी भी चीज का जो इस्तेमाल है वो यूटिलिटी पेटेंट होता है। डिजाइन पेटेंट, कोई भी चीज जो डिजाइनिंग होती है वो डिजाइन पेटेंट होता है। अब मैं अगर ये प्रोडक्ट यूके में लॉन्च करने लगा होता तो मैं इसका डिजाइन पेटेंट चेक करवाता पहले, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये डिफरेंट डिजाइन नजर आया है। तो हो सकता है कि इसने लेकिन यहाँ पे यूई में नहीं करवाया होगा, यहाँ पे नहीं करवाते, काफी पैसे लगते हैं, तो यहाँ पे नहीं करवाया होगा। तो मुझे ये डिजाइन समझ में आया है तो मैं यहाँ के लिए ये डिजाइन प्रेफर करूंगा। और वही बात है कि मैं इसको पहले ट्रैक करूंगा, एक हफ्ता ट्रैक करने के बाद मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, सॉरी मैं देखूंगा और फिर सोर्सिंग करूंगा और फिर देखूंगा क्या प्राइस आ रही है। ये हमारे क्राइटेरिया पे प्राइस भी उतर रही है, सारा कुछ आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद और इसकी प्रोडक्ट्स देख लेते हैं जी, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। अच्छा, एक जरूरी बात ये है कि हम लोग अमेजोन सीख रहे हैं, हम लोग अमेजोन सीख रहे हैं कि अमेजोन पे काम कैसे किया जाता है, ठीक है, अच्छा काम कैसे किया जाता है अमेजोन पे।
100% आप पैसा कमाओगे कमाओगे जी, ये जो कहता है वो झूठ बोलता है। प्रोडक्ट्स फेल भी होती हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी कामयाब भी होती हैं। फेल क्यों होती हैं? वो फेल इसलिए होती हैं कि कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च जो है वो रह जाती है, कोई ऐसी जो आप पॉइंट्स जो है वो नहीं देख पाते और मिस हो जाते हैं। मुझे काफी साल हो गए अमेजोन पे काम करते हुए, मोर देन 300 प्रोडक्ट्स मैं यूई मार्केट में लॉन्च कर भी चुका हूँ। मेरी प्रोडक्ट्स भी फेल हो जाती हैं। ठीक है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्रोडक्ट किया है तो वो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो फेल ना हो। कारोबार का हिस्सा है, नफा नुकसान कारोबार का हिस्सा है। सबज बाग दिखाने का कोई ये मकसद नहीं है कि जी आप लोग इसमें। हाँ, लेकिन मेरी जो सक्सेस रेशियो है यूए की मार्केट में वो 90% है। 90% मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन मार्केट प्लेस पे चल रहे हैं अभी तक, और बहुत अच्छे चल रहे हैं। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लॉन्च किया हुआ है, उनके भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स 5-5, 7-7, 8-8 हजार दिरहम महीने का वो कमा रहे हैं उसमें से, और बहुत अच्छी अर्निंग माशाल्लाह कर रहे हैं। तो ये चीज बतानी आपको इसलिए जरूरी थी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी अगर आपको कहता है कि नहीं जी पैसे मेरे पास लेके आओ 100% मैं आपको इसमें कामयाब करूंगा, वो झूठ बोल रहा है। आपने अपनी रिसर्च हमेशा प्रॉपर रखनी है, अपना जो भी चीजें हैं उनको, क्योंकि अगर आप अपने लिए कारोबार करने जा रहे हैं तो अच्छी तरह देख के करें, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि बाकी जो कारोबार है ना, उनसे ये कारोबार बहुत अच्छा है, ये बिजनेस बहुत अच्छा है। इसमें रिस्क जिस तरह बाकी कारोबार में है उस तरह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सीड कर जाते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी जरूरी हैं, क्योंकि अक्सर मैं आपको आज चीजें सिखा रहा हूँ ना। मेरा मकसद आप लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं है, या मेरा मकसद ये नहीं है कि कल को अगर खुदा ना खासा आपको किसी चीज में कोई नुकसान हो जाता है तो आप मुझे ब्लेम करो कि मैंने आप लोगों को सही गाइड नहीं किया। मैं हर चीज वो बता रहा हूँ आपको जिस चीज पे मैं काम करता हूँ। मैंने कभी कोई किसी से कोई चीज नहीं छुपाई। ये जो एक बना हुआ है ना जहन में कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो किसी और को बताएंगे तो पता नहीं हमारा रिस्क कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने जब से सिखाना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया है, अपना नॉलेज शेयर करना शुरू किया, अल्लाह ने मेरे कारोबार में और बरकत डाली है। ठीक है, जब छोटे थे, समझ नहीं थी, चीजें करते थे, दिखाते नहीं थे, छुपाते थे, तो हमारा जो रिस्क था ना वो उसी सर्कल में घूमता रहता था। तो मैं आपको सारी वही चीजें बता रहा हूँ जो मैं जिन चीजों पे करता हूँ। मैंने आज तक कभी कोई चीज नहीं छुपाई है। खुल के अपना ब्रांड भी दिखाता हूँ सबको कि भाई ये मेरा ब्रांड है, ये मेरी प्रोडक्ट्स है। हाँ, मुझे compete कर सकते हो, ठीक है, लॉन्च कर दो, कोई मसला नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स मेरी ही प्रोडक्ट भेज रहे होते हैं मुझे। तो ये चीजें होती हैं, तो आप लोग को बताने का सिर्फ मकसद था। चलें जी, टॉपिक पे चलते हैं वापस। अच्छा जी, अब होता ही है कि अक्सर हंटिंग के दौरान ना बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो मेरे ही ब्रांड में जो हुई होती है वो सामने आ जाती हैं। तो मुझे वो स्किप करनी पड़ती हैं क्योंकि वो किसी न किसी स्टूडेंट की होती हैं और मैं उनकी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं बाकी। तो इस तरह बेसिकली सेलर को हंट करते हैं हम लोग। ये हम लोग निकाली एक प्रोडक्ट करके, कैसे हम लोगों ने ये निकाली है प्रोडक्ट्स, और हमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स निकल के आई हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं वापस यहाँ पे। एक मिनट, मैं ज़रा इसको साइन इन कर लूँ। अच्छा चलें, मैं अभी उसमें टाइम लगना है। न्यू रिलीज भी हम लोगों ने देख ली है, बेस्ट सेलर टैब भी देख ली है, अल्फाबेटिकली भी देख ली है। तो इस तरह हम लोग चले बेस्ट सेलर में हम लोग एक चीज देखते हैं जरा। मैं होम में अगर आ जाता हूँ। अच्छा, चले मैं आप लोगों की चैट भी ओपन करता हूँ जी। अब आप लोगों से भी थोड़ा सा ना क्वेश्चन आंसर सुनी में लूंगा, लेकिन
आप लोगों की भी हंटिंग चेक करते हैं। मेरे कुछ प्रोडक्ट्स में से ना, ये मेरा एक फेवरेट प्रोडक्ट है, सैटिन पिल्लो केसेस। मुझे पसंद भी है और ये प्रोडक्ट अच्छा भी है। अ, लेकिन हम ये प्रोडक्ट क्यों नहीं करेंगे? अब आप लोगों से मैं सवाल ऐसे करूंगा और आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, मैं टॉयज देखता हूँ। बिल्कुल, वेरिएशंस। अब वेरिएशंस का नुकसान क्या होता है? ठीक है जी, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, सारे वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। वेरिएशंस का नुकसान क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 वेरिएशंस। अब मेरे पास किंग में भी ये सारे कलर होने चाहिए, मेरे पास क्वीन में भी ये सारे कलर होने चाहिए। अब हो सकता है मेरा वाइट अच्छा सेल हो रहा है या मेरा ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा सेल हो रहा है, बाकी अब मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन मजबूरी है मेरी कि मुझे यार इन स्टॉक रहना पड़ेगा, कि मुझे इन स्टॉक चीजों को रखना पड़ेगा। अब मेरे पैसे बाकी चीजों में बाउंड है। अब मुझे मेरी ज्यादा टेंशन है शिपमेंट क्रिएशन की भी, ये सारी चीजों की भी। ये बड़े मसले मसाइल आते हैं वेरिएशंस में। मैक्सिमम 3 वेरिएशंस तक आप लोग कर सकते हैं, 2 हो तो बहुत अच्छी है और कोई भी ना हो तो आइडियल है। तो वेरिएशंस का ये जो है वो मसला होता है। अच्छा जी, आप लोगों के सवाल शुरू हो गए। लेदर वॉलेट्स चल रहे हैं जी, मैं लेदर वॉलेट्स भी देख लेता हूँ जी। सॉरी, वॉलेट्स। अच्छा, एक मिनट जरा ओपन हो जाए। अच्छा चलें, आप लोग मुझे बताएं, मैं ये प्रोडक्ट नहीं करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा? वेरिएशंस का एक ठीक है, वेरिएशंस है, वेरिएशंस के अलावा क्या मसला है इसमें? बीएसआर भी 2 बंदे मुझे नजर आ गए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। नहीं, प्राइस प्राइस का भी नहीं। प्राइस भी ठीक है। नहीं नहीं, क्वालिटी का भी नहीं। क्वालिटी तो ऑब्वियसली वो तो मसला नहीं। एक होती है वेरिएशन जो इसके अंदर है, ठीक है, ये कलर्स की वेरिएशन आ गई, ये इनके। एक वेरिएशन होती है कि मैं एज अ बायर अगर अमेजोन पे जा रहा हूँ ना, तो मैंने अगर लेदर वॉलेट सर्च किया है, तो मेरे मेरे पास ये वाली जो फ्रंट पेज पे जो वेरिएशंस आ रही है ना, इनको भी अवॉइड करते हैं। अब आपका बायर जो आपकी प्रोडक्ट को का कीवर्ड सर्च करके आ रहा है, वो आपका बायर खुद कंफ्यूज है कि अब उसने इसमें से कौन सा लेना है। कोई भी एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रहा। सिर्फ सवाए इन दोनों के सिर्फ कलर्स की वेरिएशन है, वो इसी की वेरिएशन यहाँ पे निकली हुई है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग देखें तो कोई भी, ये भी उसी की वेरिएशन है, ठीक है, ये वो वेरिएशन के अंदर ही है। तो ये चीजों से भी आपने अवॉइड करना है। एक और प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट अगर आप लोग देखें, 25, 90, 114, और इसका BSR भी ऑब्वियसली अच्छा होगा, 45। इतने बेहतरीन BSR हैं। हम ये प्रोडक्ट नहीं करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक का कोई मसला नहीं, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक समझ लें, हम लोग कर सकते हैं। नहीं, ओवर साइज का भी मसला नहीं। अज्यूम करें जो ओवर साइज भी हम लोग कर सकते हैं। ये क्या लिखा है आपने? ब्रांड क्या सुहेल बना, ब्रांड क्या? ब्रांड आप लोग लिख रहे हैं, ब्रांड क्या? ब्रांड क्या, ब्रांड क्या, ब्रांड क्या? ब्रांड डोमिनेंसी। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि अगर किसी प्रोडक्ट में कोई ब्रांड डोमिनेंसी है, हम लोग वो नहीं करेंगे। ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है? ब्रांड डोमिनेंसी ये होती है, ब्लैक एंड डेकर बैठा हुआ है, ठीक है, टॉप पे वो बैठा हुआ है, फिर फिलिप्स फिलिप्स वगैरह, इन्होंने सारों ने ब्रांड ने कब्जा किया हुआ है इस पे। इसको कहते हैं ब्रांड डोमिनेंसी। अगर हमें अमेजोन भी स्टार्टिंग में नजर आ रहा तो अमेजोन की ये जो डोमिनेंसी होती है, हम ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करेंगे जिसमें कोई भी ब्रांड डोमिनेंसी वगैरह होती है, हम ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं करेंगे। इस तरह की प्रोडक्ट्स को हम लोग अवॉइड करेंगे कि हमें पता है कि हम ऐसी प्रोडक्ट कर लेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। जिसमें ब्रांड डोमिनेंसी होती है ना, ब्रांड डोमिनेंसी होती ही तब है कि जब लोगों को पता होता है कि यार ये ब्रांड, जब लोगों की नजर में होता है या लोगों की जुबान पे होता है, या जब लोग उस ब्रांड पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, हम लोग ही तो नहीं सिर्फ इस पे बेच रहे,
बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी बेच रहे हैं, तो हम उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करेंगे। अच्छा, टॉयज में आप मुझे कह रहे थे, टॉयज में मैं क्या चेक करूं? मोबाइल कवर्स देखें, मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह में आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपके पास थोड़ा सा बजट बेहतर होना चाहिए। आ, अच्छा जी, स्टफ टॉयज देखते हैं जी। स्टफ टॉयज। अब तो क्लास लेने के बाद आपको थोड़ा अंदाजा हो ही गया होगा कि क्या क्या मसले इसमें आ रहे हैं। रिटर्न रेशियो के जो मुझे नज़र आ रहे हैं, रिटर्न रेशियो है। उसके अलावा जो प्राइस है वो हमारे क्राइटेरिया पे नहीं है, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने आज की क्लास ली है ना, अब आप लोगों के जहन में जो जो प्रोडक्ट्स थी ना, अब आप लोग खुद, जो मैंने आज आपको सारा सिखाया है, इन चीज़ों को देखते हुए खुद एनालाइज करें कि ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है। एनिमल फूड, फूड में आप लोग नहीं जा सकते, ठीक है, छोड़ दें उसको। फूड शूट वगैरह को छोड़ दें। माइक्रो फाइबर क्लीनिंग टॉवल अच्छा है, कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो लीस्ट सेलिंग प्राइस वाला बेच रहा है वो 16 dirham में बेच रहा है। अच्छा जी। केमिकल प्रोडक्ट्स आप लोग नहीं कर सकते। वैक्यूम स्टोरेज बैग्स वगैरह अच्छा प्रोडक्ट है, कर सकते हैं। मेरे ब्रांड में ऑलरेडी है, मुझे compete कर सकते हैं तो करें। क्रिकेट बैट इतना बड़ा भारी क्या करना है आप लोगों ने, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, उसमें भी जो है ना वो काफ़ी चीज़ें आती हैं। आधी से ज़्यादा चीज़ें जो आप लोग बोल रहे हैं तो वो ऑलरेडी मैंने हमारे चल रही हैं। अच्छा। ठीक है, मुझे आप लोग के इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे एक भी चीज़ समझ नहीं आ रही। क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है ना वो कल स्पेशल इसीलिए। चलिए बारबेक्यू का देख लेते हैं जी, जो नज़र में आया है वो देख लेते हैं। बारबेक्यू ग्लव्स। अच्छा जी, इसको भी देख लेते हैं जी। बारबेक्यू ग्लव्स जो है, बारबेक्यू ग्लव्स यहाँ पे अभी फिलहाल जो गर्मी की सूरत हाल है ना, बारबेक्यू खाने के लिए लोग जो है वो सोच के जा रहे हैं, तो अभी बारबेक्यू नहीं चल रहा है, तो ये काइंड ऑफ सीजनल प्रोडक्ट हो जाती है। ट्रैवल पिलो भी देख लेते हैं जी। मैं 1 मिनट के लिए चैट प्लीज बंद कर रहा हूँ। आप, माशाल्लाह आप लोगों के पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग जो है वो, अच्छा ये जो ट्रैवल पिलो है ना, ये प्रोडक्ट आप लोग कर सकते हैं। बात वही है कि इसमें कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो वेल नोन हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है तो आप अच्छी रेटिंग रिव्यूज़ के साथ इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसमें जो है वो इसकी सेल अच्छी है। अगर हम लोग फैशन में चले जाएं, तो फैशन में भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स निकल के आती हैं। अच्छा, अब हमारा जो पुराने स्टूडेंट्स अगर बैठे हुए क्लास में, पहले हम लोग होम एंड किचन में काम कर रहे थे, अब हम लोग फैशन में भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर रहे हैं, होम एंड किचन भी है, होम एंड गार्डन भी है। तो इन चीज़ों में भी आप लोग अगर करना चाहें लॉन्चेस नहीं तो कर सकते हैं। तो ये सारे ब्रांड्स में अब आप लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी। अच्छा, इसमें अच्छा ये भी मेरा जो है ना, ये मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है। लेकिन इसका सिर्फ इशू ये होता है कि ये लीस्ट सेलिंग प्राइस वाला जो है ना वो लीस्ट बना हुआ है, तो हम लोग जो है ना इसलिए इसको नहीं करते, वरना इसकी बहुत अच्छी सेल्स है। अगर आप लोग कम बजट में जाना चाह रहे हैं, सॉरी ज़्यादा बजट में जाना चाह रहे हैं लेकिन कम मार्जिन में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि 209 इसकी रेटिंग्स हैं, आप लोगों ने कम्पीट करें तो आपको मार्जिन कम निकलेंगे इस पे। और आप लोगों को जो है वो इसकी सोर्सिंग आप लोगों की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन वो 19 dirham की अगर बिक्री है, 12-13 dirham अगर अमेजोन लेके जा रहा है, 5-6 dirham की लैंडिंग कॉस्ट पड़े तो 2-3 dirham कमाएंगे। लेकिन सेल्स अच्छी हैं। अच्छा जी, इसमें और हम लोग देख लेते हैं कुछ और भी। फिर मैं आपके चेयर्स भी देख लेता हूँ। हिजाब कैप्स भी देखते हैं, चलें जी। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होंगी हिजाब कैप्स में। हाँ देखें ना, वेरिएशंस आ गई ना, यहाँ पे कलर्स की वेरिएशंस हैं, तो वेरिएशंस वाला प्रोडक्ट आप लोगों ने ऑलरेडी बताया है कि नहीं करना। अगर आप मुझसे सेल पूछें तो सेल भी कोई सेल नहीं है, देखें। 10,000, 2,000, 43,000, 17,000, कोई सेल नहीं है, बेकार। तो ये प्रोडक्ट नहीं कर सकते। ह्यूमिडिफायर भी चेक कर लेते हैं जी।
हाँ, अगर आप लोगों का कोई दूसरा तीसरा प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट आप लोग कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। सोर्सिंग अच्छी चाहिए, कम रेट में करें। लेकिन बात ये है कि ये वाला ह्यूमिडिफायर जो है ना, वो आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है। और उसके अलावा एक और होता है, वो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन इसकी एक और चीज़ थी, इसके ना ऑयल फ्रेगनेंसेस। ये मुझे कल किसी स्टूडेंट ने भेजा था, तो मैंने पूछा था, मैंने बोला था कि मैं चेक करके आपको बताऊंगा। चले, मैं अभी चेक ही कर रहा हूँ। देखें, रेटिंग चेक करें, 3.4, 2.8, इतना रिटर्न आ रहा है, इतना रिटर्न आ रहा है। और रिटर्न भी पता है कैसा आता है इसका? ये बॉटल्स ओपन होती हैं, बेकार हो जाता है आपका ये प्रोडक्ट। आप इस प्रोडक्ट को दोबारा FBA नहीं कर सकते, आप लोगों का ये लॉस हो जाता है। तो ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे। खैर, प्रोडक्ट हंटिंग जो है, मेरा मेरे सारे लेक्चर्स में से मेरा सबसे फेवरेट जो लेक्चर होता है वो प्रोडक्ट हंटिंग का होता है। और ये इतना बड़ा होता है कि मैं अगले 2 घंटे भी बैठा रहूं तो मैं प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट्स निकालता रहूंगा। इसी तरह अगर आप लोग भी अच्छा प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना होगा प्रोडक्ट रिसर्च में। जितना इंटरेस्ट लेके करेंगे ना, उतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स निकालेंगे। और यूएई में 24 घंटे के अंदर भी आप लोग प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे अगर कोई टाइम लगता है तो ट्रैकिंग का लगता है, कि आपको ट्रैक करने में टाइम लगता है, क्योंकि हमने अगर किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट करना है तो जाहिर बात है हमने उसको अच्छी तरह अपनी तसल्ली करनी है। जब तक हमारी तसल्ली नहीं होगी तब तक जो है वो हम लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप लोग भी जो तरीके आप लोगों को बताएं, इन तरीकों पे प्रोडक्ट्स हंटिंग आप लोग अपनी स्टार्ट करें। अब आज से आप लोगों का सही काम शुरू हो गया है। अब आज से आप लोगों की हंटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। आप लोगों ने अब अपना अपना प्रोडक्ट निकालना है। करना नहीं करना बात की बात है। देखें, इन्वेस्टमेंट है नहीं है। आज ग्रुप में माशाल्लाह से कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ के खैर डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत हुई है। लेकिन ठीक है, चलता है सारा कुछ। तो मेरा मकसद आप लोगों के जो चीज़ें हैं उन पे पैसा लगवाने का नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक नॉलेज दे रहा हूँ कि भाई, ये जो आप लोगों ने 50, 60, 70 हज़ार, 80 हज़ार या 1000 दिरहम ये पैसे लगा के कहीं जाके कोई चीज़ अगर सीखनी थी, तो वो मैं आप लोगों को एक फ्री ऑफ नॉलेज, जो फ्री का एक नॉलेज आप लोगों को मिल रहा है, आप उसमें सीख रहे हैं। तो मेरा मकसद आप लोगों को एक अच्छा काम किस तरह किया जाता है वो सिखाना है। और अगर मेरा पोर्टफोलियो आप लोगों ने देखना हो तो मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे देखें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मेरे ये लाइव सेशंस हो रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो खुद यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो अब ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मैं अपनी पर्सनल चीज़ें ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो जो मेरे साथ अटैच रहेंगे, चलते रहेंगे, वो मेरा पोर्टफोलियो भी देख लेंगे कि क्या पोर्टफोलियो है और आप कैसे उसका एक पार्ट भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी। इंशाल्लाह कल मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन करूंगा। कल हमारी कोई क्लास नहीं होगी, सिर्फ सवाल जवाब होंगे। जितने सवाल हैं कल हम आप लोगों के जो है वो मैं सारे सवाल जवाब करूंगा। और आज के टॉपिक से रिलेटेड या पिछले जो भी गुजरे हैं उनसे रिलेटेड, तो वो अगर कर लेंगे ना तो लेक्चर्स को टाइम ज्यादा मिलेगा और आपके सवाल जवाब को भी एक अलग टाइम मिल जाएगा। इसी तरह आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की काफी हद तक आप लोगों का एक जो माइंड है वो क्लियर हुआ होगा कि यार प्रोडक्ट रिसर्च बेसिकली कैसे करते हैं। तो ये सारा सीन होता है इंशाल्लाह। मैं एक लेक्चर इसका प्रोडक्ट हंटिंग का इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि दोबारा एक और भी करूं। तो बाकी अल्लाह खैर करे। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। सारे अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।